केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है तो वहीं बीजेपी इस जीत के मायने तलाश रही है। साथ ही जीत में सीएम धामी के प्रयासों की चर्चा भी चारों तरफ हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट पर पूरी ताकत लगा दी थी। कांग्रेस के सभी विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगे रहे, लेकिन फिर भी 5000 से ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी ये सीट जीत गई। केदारनाथ में पहली बार बीजेपी को सबसे ज्यादा मत मिले। केदारनाथ की इस जीत ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के भरोसे और उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की छवि को लेकर कांग्रेस जनता के बीच गई थी, लेकिन सीएम धामी के कुशल नेतृत्व और लोकप्रियता ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। केदारनाथ में जीत के लिए सीएम धामी ने अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, रेखा आर्या और सुबोध उनियाल को इस क्षेत्र में 4 महीने पहले ही सक्रिय कर दिया था। इसके अलावा सीएम धामी क्षेत्र की जनता से लगातार संवाद करते रहे, गुप्त काशी के बाजारों में खरीदारी भी करने पहुंचे, लोगों से चाय पर चर्चा की। इस दौरान लोगों को राज्य और केंद्र सरकार के कामों को बताकर उनके विश्वास और भरोसे को भी जीता। सीएम धामी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार किस तरह धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे जनता भावनात्मक रूप से भी बीजेपी से जुड़ती चली गई, क्योंकि यह क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील है। सबसे अहम चौपता में सीएम धामी की जनसभा रही है, जहां मुख्यमंत्री ने बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल के लिए वोट की अपील की। इस जनसभा ने बीजेपी की जनसंपर्क नीति को बल दिया। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण का मुद्दा भी चुनाव प्रचार के दौरान उठाया। धामी ने बताया कि कैसे बीजेपी की सरकार ने केदारनाथ यात्रा के दौरान क्षेत्र की महिलाओं को स्थानीय उत्पादों को बेचने के मौके दिए, जिससे उन्हें 1 करोड़ की आय हुई। जीत को लेकर धामी का आश्वस्त होना जनता में सकारात्मक संदेश लेकर पहुंचा और यही वजह है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत महज चुनावी जीत नहीं, बल्कि विपक्ष की राजनीति को कुंद करती है। तो केदारनाथ में जीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रणनीति, धामी का माइक्रो मैनेजमेंट काम आया, संगठन से बेहतर तालमेल देखा गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद इसको लेकर रखा गया। कार्यकर्ताओं में वीडियो मैसेज भी लगातार भेजे जाते रहे और लगातार लोगों से भी जुड़े रहे, संपर्क बनाए रखा। इस सब के बीच बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया। अपने कैबिनेट के 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी हुई थी इस जीत को लेकर, और साथ ही भू कानून को लेकर सख्ती भी दिखाई गई सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से। और सीएम इस कदर एक्टिव रहे, 5 चुनावी जनसभाएं उन्होंने यहां पर की थी और साथ ही 2 बाइक रोड शो भी मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए थे। विपक्ष के आरोपों का करारा और कड़ा जवाब दिया गया। अब केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत अहम क्यों है? क्योंकि दरअसल अयोध्या और बद्रीनाथ में हार से सवाल उठ रहे थे, हार से सनातन की सियासत को झटका लग रहा था। केदारनाथ से पीएम मोदी का विशेष लगाव रहा है, यह सबको पता है। यहां पर विकास और पुनर्निर्माण के कई काम किए गए हैं बीते दिनों, कुछ बीते सालों में। केदारनाथ में विकास कार्यों पर जनता की यह मुहर है। मोदी के भरोसे पर धामी का नेतृत्व खरा उतरा है और साथ ही बद्रीनाथ के साथ साथ मैंगलोर उपचुनाव में जो हार हुई थी, उससे प्रतिष्ठा का यह प्रश्न बना हुआ था।